महाकुंभ 2025 में डोमी सिटी भी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आई हुई है, जिसमें 1 लाख से ऊपर के भी कमरे मिलेंगे। साथ ही 50,000 भी कमरे हैं जो नॉर्मल रेट है। इन सभी चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से सुविधा दी जाएगी, उन सभी सुविधाओं को मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं। आप भी देखें, ये जो डोमी सिटी है उसके कमरे किस प्रकार से रहेंगे और किस प्रकार से उसकी व्यवस्था रहेगी, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं प्रकाश डालता हूं कि डोमी सिटी पहली बार प्रयागराज 2025 में जो महाकुंभ की तैयारी है उसको देखते हुए लग्जरी रूम बनाए जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े जो घर के लोग हैं, जहां पर लोग कहते हैं कि प्रयागराज में होने वाले कुंभ में उस प्रकार से हमारी व्यवस्था नहीं रहेगी, इस वजह से हम कुंभ में कैसे जा पाएंगे और कैसे रहेंगे, उन सभी चीज़ों को देखकर ये इस प्रकार से प्रोजेक्ट डाले जा रहे हैं। और साथ ही इस यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था बिल्कुल A क्लास की रहेगी, जिस प्रकार से 5 स्टार होटल की व्यवस्था रहती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी तौर पे और उसी व्यवस्था पर ये बनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से चारों तरफ कांच और पूरा एरिया का लगभग काफ़ी अधिक ये निर्माण कार्य जो जोरों तोरों से हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी उस एरिया को पूरी तरीके से ये नैनी साइड में है। और जो रूम का जो तरीका रहेगा, रूम कैसे रहेगा, उसको भी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। साथ ही इस विषय में जानकारी भी दी गई है, पूरी जानकारी आप सुने और इसकी साइड में किस प्रकार से बुकिंग की जा सकती है और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपको आगे चलकर खबरों में बताता हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये संगम तट है, इस पार से उस पार झोंसी, प्रयागराज और ये नैनी साइड के तरफ तो जिस प्रकार से कुंभ की तैयारी है महाकुंभ 2025 की, उसको देखते हुए यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है, ऐसा विशेषता का जो पहली बार आया हुआ है प्रयागराज। हम जानेंगे, मैम हमारे साथ है। मैम क्या है इनका, क्या नाम है, क्या प्रोजेक्ट है आपका? जी सर, ये डोम सिटी है बाय ईवो लाइफ। ये प्रोजेक्ट हम ऐसे लेके आए हैं कि हम यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आए उनको हम एक नया अनुभव दे पाए, तो इसीलिए हम ये एक कंसेप्ट लेके आए हैं टेंट की जगह पे, और उसको भी हमने 15 फीट की ऊंचाई पर सेट किया है ताकि जो भी श्रद्धालु आए वो अपने कमरे से ही पूरे महाकुंभ का नज़ारा देख सके। और अगर आप जाएंगे और ये ऊपर देखेंगे भी तो वो डेक से भी आपको पूरा महाकुंभ दिखता है। तो यही इसकी खासियत है और यही इसका कंसेप्ट है। तो क्या रेंट रहेगा और क्या क्या आपकी द्वारा ये डोम सिटी में विशेषता रहेगी? जी, जो हमारे नॉर्मल डेज़ है उसमें जो हमारे डोम है उसका 81,000 रेंट है, और जो हमारे कॉटेजेस है उसका 41 है। और यहाँ पे बहुत सारी वैसी विशेषताएं ऐसी है कि हम इन हाउस रेस्टोरेंट दे रहे हैं, कैफ़ेटेरिया दे रहे हैं, हम खुद का एक टेम्पररी घाट बना रहे हैं जिसमें एक एम्फी थिएटर भी आएगा, जहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, पपेट शो से लेकर म्यूज़िक शो से लेकर। और हमारा यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी आ रहा है जहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सारे काउंटर्स लेके आ रहे हैं, स्पा भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। और जो हमारे गेस्ट रहेंगे उनके लिए हम जेट बोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, सो यहाँ से वो संगम जाके स्नान करके वापस आएंगे। तो ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा, एक दिन का रेंट रहेगा? जी, एक दिन का रेंट। दिन का है ना? नहीं मतलब पर्व के दिनों में आपको कम से कम 3 से 4 दिन के लिए बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पर्व के दिनों में सिटी में आना और जाना गाड़ियों को अलाउड नहीं होता, इसलिए 3 से 4 दिन की बुकिंग कंपलसरी है। बट वैसे बाकी नॉर्मल डेज़ पे आप 1 दिन की भी बुकिंग कर सकते हैं। तो बुकिंग कैसे माध्यम से होगी, कैसे? बुकिंग ऑनलाइन भी हो रही है, यूपी टूरिज़्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी हो रही है, हमारी खुद की वेबसाइट से भी हो रही है, और यहाँ पे ऑन साइट भी बुकिंग्स हो रही है ऑफलाइन। तो आप अपनी साइट बता दीजिए, जिससे कोई भी कराना चाहे तो आपकी साइट में जाकर। जी, www.evo.co.in evolife.co.in, वो उस पर जाके आप बुकिंग्स करा सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है, समझने ही कि कैसे कमरे हैं, और फिर यहाँ से अगर बुकिंग करनी है तो आप यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे आप पहली बार यहाँ आई हैं प्रयागराज, ये पूरी पहली बार ही लग रहा है, तो इसमें मतलब कैसे लोग, कितने, क्या विशेषता और बारीकी से बता सकें आप?
बारीकी से जो विशेषताएं वही है जो मैंने आपको बताई कि जो भी आएगा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी रहेगा, उनके लिए सात्विक आहार रहेगा। कमरे की विशेषता जैसे आपका रेट है थोड़ा महंगा भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है क्योंकि जो कुंभ है ये गरीब कह लीजिए, गरीब अमीर सभी के लिए है, मगर अधिकतर हमारे ग्रामीण एरिया है हमारे इस बुंदेलखंड कह लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो गांव से निकल के व्यक्ति आएगा तो उसको तो थोड़ी दिक्कत होगी ना। ये हाँ, तो दिक्कत, हाँ बस सही बात कहा आपने, बट ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आ रहे हैं, जो महाकुंभ का अनुभव करना चाहते हैं, कभी आए नहीं हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि प्रयागराज की भूमि पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कह लीजिए जो विदेशों से बड़े लोग हैं कि भैया कुंभ में हम कहाँ जाएंगे, कैसे वहाँ पर रह पाएंगे, उन लोगों के लिए है ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सबके एक दिमाग में बैठा हुआ है कि जहाँ पे धार्मिक चीज़ें होती है वहाँ पे रहने की सुविधाएं शायद अच्छी ना हो, बट वही हम तोड़ना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। आप प्रयागराज आइए, हम आपको ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पे आपको सुविधाएं भी है, गंगा के किनारे भी आप रहेंगे और आध्यात्म आपके पूरे पूजा पाठ इन सब के साथ में आपको सारा अच्छा अनुभव मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा अनुभव देने के लिए है कि जो भी व्यक्ति कहे कि कुंभ में जाएंगे तो सुविधा नहीं रहेगी, इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या 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 हो रहा है, कैसे बन रहा है, कैसी क्या तैयारी है, इन सभी पर मैं आपको दिखाऊँगा। मैं रविशंकर गुप्ता, आइए सर।